हेलो एवरीवन। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जा रही हूँ के मार्ट से पहले जो है मैं फर्नीचर शॉप पे गई थी। फर्नीचर शॉप पे मैंने टेबल्स वगैरह देखी थी और वहाँ से कुछ टेबल्स पसंद भी आई थी। उसके बाद मैं पहुँच गई थी के मार्ट और के मार्ट के इतने खूबसूरत बर्तन देख के तो हम गर्ल्स के तो मुंह में पानी आ जाता है कि इतने बर्तन, इतनी चीज़ें, जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीज़ें देख लें तो हमसे रहा ही नहीं जाता। दिल चाहता है वो सारा का सारा सामान उठा के घर ले आएँ या वहीं पे ही अपना घर बना के बैठ जाएँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत शूज़ जो है ये आज के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँगी। क्योंकि व्लॉग जो है पिछला बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और मैं बना के बोर हो गई थी। जब मैं बना के बोर हो गई थी तो देखने वाले डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। तो मैंने इस दफ़ा इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज का ये पार्ट 2 है। आप लोग ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और प्यारे से प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर इस वक्त कोई न्यू है जो मेरे चैनल पे आया है और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्यारी प्यारी जो बातें हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बर्तन दिखा रही थी। यहाँ पे बर्तन जो है एक से बढ़कर एक और कमाल के बेहतरीन यहाँ पे बर्तन थे। आपको जिस किस्म का भी चाहिए किचन से रिलेटेड या आप डाइनिंग टेबल की डेकोरेशन के हवाले से चाहते हैं या गेस्ट जो आपके स्पेशल गेस्ट होते हैं, स्पेशल बर्तन उनके लिए लेने हों तो भी यहाँ पे वो भी अवेलेबल हैं। घर की चीज़ें हैं, बाउल्स हैं, ये देखें जी। बच्चों की चीज़ें भी हैं, बच्चों के जो खूबसूरत से बर्तन होते हैं, स्कूल गोइंग वाले जो बच्चे होते हैं या घर में छोटे से बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्यारे प्यारे से बर्तन वगैरह मौजूद थे। ये देखें जी, एक से बढ़कर एक बाउल है। डिज़ाइनिंग इनकी चेंज थी, कलर्स वगैरह भी चेंज थे और मुझे ये ब्लैक सेट पसंद आ रहा था। पता नहीं क्यों जब भी कोई ब्लैक कलर का फर्नीचर हो या ब्लैक कलर का कोई भी सूट हो, बर्तन हो, जो भी हो वो अट्रैक्ट करता है। ब्लैक कलर तो वैसे भी सबको ही अट्रैक्ट करता है ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं बच्चों की, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ। लेडीज़ बैग्स भी हैं। यहाँ पे इन ज़ालिमों ने मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया था। इस पोर्शन में वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था क्योंकि ये लेडीज़ का पोर्शन था। यहाँ पे हमारे जो है बैग्स, मेकअप, कॉस्मेटिक हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी, तो इन्होंने हमें रोक दिया। आगे जाके मैंने भी सामान परचेज़ करके आ गई जो मुझे कॉस्मेटिक की चीज़ें चाहिए थी और बड़ी मिक़दार में बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी वहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाहती थी लेकिन इन ज़ालिमों ने रोक दिया। बहरहाल हम सेकंड पोर्शन में आ गए थे। यहाँ पे जो थे इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो उस पोर्शन में थी। वहाँ बहुत बेहतरीन चीज़ें थी। यहाँ पे वॉचेस थी, हेयर बैंड्स थे और ज्वेलरी का भी पोर्शन यहीं पे है, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ पे भी अलाउ करते हैं कि नहीं। अच्छा, हमें मना तो ऐसे करते हैं जैसे हमने इन जैसा या तो मॉल खोल के बैठ जाना है या हमने इनकी चीज़ें कॉपी कर लेनी है। ऐसे कोई ये लोग हमें वीडियो नहीं बनाने देते जैसे वो जो हम शादियों में लड़कियां नहीं करती कि हमारे ड्रेसेस के किसी और का पता ना चल जाए, शादी वाले दिन हमारा जो है जो कॉपी ना कर ले कोई डिज़ाइन। इनको सेम यही औरतों वाली बीमारी लग रही थी क्योंकि मैं अब तक जितने भी मॉल्स ब्रांड्स में गई हूँ ना तो वो लोग यही है कि वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं है। तो ख़ैर हम मजबूर हैं इसलिए हम भी नहीं बनाते, नहीं बनवाना देते तो ना बनवाएं। यहाँ पे देखिए मैं वॉचेस देख रही थी और वॉचेस ख़ास मुझे नहीं लग रही थी, एक दो के अलावा मुझे पसंद नहीं आई थी। और यहाँ पे जो हेयर बैंड्स थे ना वो मुझे बहुत पसंद आए थे और मैंने एक ले भी लिया था पिंक कलर का।
ये देखें जी की चेन्स इतनी कोई प्यारी थी, मेरी तो बहुत फेवरेट थी, डॉल्स वाली थी और किटी वाली थी, कैट्स वाली थी, बहुत प्यारी थी। तो मैं ये बाहर से दिखा रही थी कि ये है जी आगे तक, वो आगे से जो है ना ज्वेलरी का डिपार्टमेंट था और वहाँ पे बहुत बेहतरीन ज्वेलरी थी, वो भी मुझे नहीं बनाने दी गई। फिर इस तरफ जो है फ्रोज़न फूड पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा क्यों ना फ्रोज़न फूड का एक बॉक्स ले लेती हूँ। नॉर्मल रूटीन में हम फ्रोज़न फूड जो है ना नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने इस तरह से रखा हुआ होता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ट्राई तो कर लूँ, एक बार तो ट्राई करो। मेरी अम्मी तो ज़रूर मुझे मना करती, अब अम्मी नहीं थी तो अम्मी के बगैर तो हम बच्चे पंगे लेते ही हैं ऐसी चीज़ों के, तो मैंने ले लिया। फ्रोज़न फूड के सामने जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पे एक से बढ़कर एक बेडशीट थी और लेडीज़ ले भी रही थी। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तो मैं यहाँ से ही ये लेते ही भाग के बेडशीट्स की तरफ गई। अब जब मैं बेडशीट्स देख रही थी तो मेरे जहन में ही नहीं था कि कैमरा ऑन है या ऑफ़ है, क्योंकि मैं इनको देखने में इतना मगन थी। और शुक्र है थोड़े से क्लिप्स जो हैं इसके बन चुके थे जब मैं थोड़ा से होश में थी कि मैं व्लॉगर हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। ये मुझे एक कलर तो बहुत पसंद आया था, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जो है ना बेडशीट्स निकलवाई थी और मैंने तकरीबन 2 तो ले ही ली थी और ये वाली बहुत प्यारी थी, मैंने ये ले ली थी। अच्छा, इनके पास हर साइज़ की बेडशीट्स थी, सिंगल, डबल, किंग साइज़ और कंफर्ट सेट भी था। बहुत प्यारे इनके पास अवेलेबल थी। रेंज इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना मुनासिब थी। जो आप लोकल मार्केट में लेते हैं सेम उसी रेट्स पे यहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत अच्छा स्टफ़ था, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से लेती रहती हूँ, पहले भी लेके जा चुकी हूँ, तो वो आज तक ख़राब नहीं हुआ, कलर फेड नहीं हुआ। तो जी बेडशीट्स डिसाइड करने के बाद वो ले ली, तो मैंने यहाँ पे देख रही थी मज़ीद और क्या चीज़ें हैं इनके पास। हालाँकि मुझे पता भी है कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि और क्या नई चीज़ इनके पास आई है। तो ये मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। इनके पास ये जो है डाइनिंग टेबल के मैट्स भी आए हुए थे और फ्रिज के अंदर रखने वाली जो शीट्स हैं ना आजकल वो भी आई हुई हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, और ये मैंने कभी नहीं रखी पहले, लेकिन अब जो है मैं सोच रही थी कि क्यों ना रख लूँ। अक्सर कोई चीज़ गिर जाती है तो शीट के ऊपर गिरे, और शीट को निकाल के बंदा वॉश भी कर सकता है, पूरी फ्रिज ख़राब नहीं होती। फ्रिज गंदी अगर हो तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यानी कि इरिटेट होती हूँ, जिसमें हमारे खाने पड़े होते हैं वो चीज़ बहुत साफ़ सुथरी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी खोल खोल के इतने सारे इनके रोल थे और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन थे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल और साइड टेबल्स पे रखने वाली शीट्स भी थी और बहुत प्यारी थी, दस्तरखान भी थे। और ये देखें जी, मैं ये निकाल निकाल के देख रही थी क्योंकि सभी बहुत प्यारे थे। अच्छा जी, ये मैट्स हैं और मैट्स बहुत खूबसूरत मैट्स थे, हर कलर के, सिंपल भी थे, डिज़ाइनिंग वाले भी थे। मुझे डिज़ाइनिंग वाले जो है वो अच्छे लग रहे थे। और ये देखें फ़र वाला भी मैट था, ये मुझे बड़ा पसंद आया, आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये सारा कुछ। ये हर चीज़ यहाँ पे एक से बढ़कर एक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये हैंड टॉवल्स हैं और किचन टॉवल्स भी हैं। आप लोग जहाँ भी जैसे गाड़ियों में साफ़ करने के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, किचन साफ़ करने के लिए भी। इसके अलावा आप बर्तन धोने के बाद हैंड टॉवल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सर वाले टॉवल्स भी थे, हेड वाले अक्सर बाल गीले होते हैं तो हम अपने लंबे वाले टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक अलग सेपरेट से टॉवल्स भी थे जो कि मैंने लिए थे, जो हम गर्ल्स के लिए होते हैं, लंबे बालों वाली गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पे। ये लार्ज साइज़ के टॉवल्स थे और बहुत ही सस्ते थे और इनकी तकरीबन 1000 तो इनकी रेंज थी। तो ये बहुत प्यारे थे, जिंक कलर तो मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, एसी कंबल है, एसी कंबल। अच्छा हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक दो एसी कंबल लिए। एसी कंबल इसलिए भी होते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सर्दियों वाले कंबल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। एसी कंबल भी मेरे पास हैं लेकिन वो कम है क्वांटिटी में, तो ये मैं लेना चाह रही थी ताकि कोई भी आए तो मेरे पास एक्स्ट्रा हों, कम ना हों। बिस्तर तो जितने भी बनाओ ना तो वो कम यानी कि आपको लगते हैं। ऑलरेडी मेरे पास पेटी भरी पड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ पे देख के और भी पैसे खर्च करने थे, तो अपने हस्बैंड के पैसे मैं खर्च कर रही थी एक तो एसी कंबल लेके।
और ये देखिए कितनी काम की चीज़ मुझे मिल गई थी किचन में। हम बेचारियों के साथ जो जुल्म होता है ना, हम खाने बनाते हैं, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा गैजेट हमारे लिए है। ये इसे नेक पे पहन लें और इसके जो पंखे हैं ना, वो हमारे फेस को ठंडा करते हैं। बाकी बॉडी तो छोड़ दो ना, उसके साथ तो जो होगा, लेकिन मुंह तो ठंडा रहेगा ना। यानी कि हमारा दिमाग ठंडा करने के लिए बेसिकली ये छोटे से फ़ैन है। और ये देखें, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी किचन से रिलेटेड, और ये शूज़ हैं, चप्पल्स वगैरह, और घर में अंदर बाहर पहनने के लिए भी शूज़ हैं कि घर से बाहर भी अगर आप नॉर्मल रूटीन में पहनना चाहें तो है। और इस्त्री वगैरह यहाँ पे भी मौजूद थी। इसके अलावा जूसर मशीन और चॉपर्स, यानी कि हर किचन में जो हमें ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे मौजूद थी ये मशीनें। और मैं यहाँ पे चप्पलें देख रही थी क्योंकि मशीनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, वो और भी बहुत ज़्यादा हैं पड़ी मेरे पास फ़िज़ूल में, वो मैं एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो ये मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी, जो सच बात है। तो इनमें से मैंने एक ली थी सोल वाली, मुझे वो बहुत पसंद आई थी। अगर ये देखें कितनी प्यारी है, ये वाली मैंने ली है। और बाकी मुझे वो ख़ास नहीं लगी थी। तो जी शॉपिंग मैंने अपनी कंप्लीट कर ली और मैं मॉल से बाहर आ चुकी हूँ। और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी कि के मार्ट के बाहर कितना रश है। हुसैनागई है बेसिकली, ये हुसैनागई में ही है के मार्ट। हुसैनागई का जो मेन बाज़ार है तंग दस्त गलियों में, वो सामने है। वहाँ देखें कितना रश है। वहाँ मैं नहीं गई अब तक जब से मैं मुल्तान शिफ्ट हुई हूँ। और उसके बाद जी हमने खाना खाया, और खाना खाने का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं थकी हुई थी और भूख बहुत लगी हुई थी। मैंने कहा अब क्या मैं खाने का व्लॉग बनाऊँ। आज का व्लॉग मेरा इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।